तो जो सरकार का जो चरित्र होता है, किसी भी सरकार का जो चरित्र है, वो दरअसल वो पूंजीपतियों के पक्षधर चरित्र होता है। तो हमें इस बात को तय करना है कि जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी जमीन है, और खास करके हम अपने नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि ये जो जमीन है, ये आपको जो मिला है, ये आपके पुरखों ने आपको दिया है, आपकी पीढ़ियों ने ट्रांसफर किया है। और तमाम दौर ऐसा आया होगा कि किसी परिवार में तमाम दिक्कतें रही होंगी, दुश्वारियां रही होंगी, बीमारी रही होगी, उसके बावजूद भी लोगों ने अगर जमीन नहीं बेचा है और जमीन आपके पास है, तो इस जमीन की रक्षा करने का अधिकार, इस जमीन को बचाने का अधिकार आपके पास है। और अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपकी जवानी के ऊपर भी संदेह होगा, आपके ऊपर भी संदेह। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, आप प्रशासनिक गिदड़ भभकियों से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी आंदोलन को बड़ा करने के लिए, अभी कल बात हो रही थी मल्लीपुर की तरफ भी, उधर गीडा के तरफ जो सटे हुए इलाके हैं, वहां भी किसान जमीन अपना नहीं देना चाहते। तो जो एक सबको एकजुट करने की जरूरत है, पदयात्राओं की जरूरत है, बैठकों की जरूरत है, उच्च अधिकारियों से मिलने की जरूरत है, और जरूरत पड़ने पर संघर्ष करना, लाठी लेकर के खड़ा होने की भी जरूरत है। और उस सारे संघर्ष में पूरा कांग्रेस पार्टी, उस सारे संघर्ष में पूरा कांग्रेस परिवार, जब भी आप सूचित करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ गुड्डू तिवारी जी आपके गांव के ही हैं, जब भी आप इनके माध्यम से चाहे कोई भी सूचित करेगा, आपको अगली कतार में कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो जमीन है, इस पर अधिकार किसानों का है। ये जो जमीन है, ये हमारे पुरखों ने हमको दिया है, इस पर अधिकार हमारा है। इसे किसी पूंजीपति के लिए, किसी पूंजीपति को जमींदार बनाने के लिए हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अगर आप इस बात को तय करते हैं तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में आगे जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग रहेंगे। पूरा समर्थन आपको है, पूरा सहयोग आपको है, आपके साथ है। और इस बात के लिए भी हम आपको बधाई देते हैं, इस बात के लिए भी आपको शुभकामना देते हैं कि आप सब लोगों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी जो मातृभूमि है उसको बचाने के लिए, और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिन इलाकों में जमीनें निकल गई हैं, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ का जो किसान है वही आज मजदूर बन गया है। वहाँ के जो लोग जमीन होल्डर थे, जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 1 डिसमिल, 4 डिसमिल जमीन थी, अब वो मूंगफली बेचने के लिए मजबूर है। तो आप तारामंडल में आप जाते होंगे, बहुत अच्छा चमकदार आपको तारामंडल दिखाई देता है, लेकिन जरा देखिए वहाँ मूंगफली और भुट्टा बेचने वाले कौन है? वो वही है जिनकी जमीनें थी। उनके घरों में झाड़ू लगाने वाले जो जाके लोग बस गए हैं, उनके घरों में चौका बर्तन करने वाले लोग कौन है? वो सब तारामंडल के जमीन होल्डर थे। वो सुरैया टोला से लेकर रामगढ़ से लेकर सिकटौर के किसान थे। उनकी जमीन उस समय ले ली गई, आज वो मजदूर बन गए। तो अगर आज आपकी जमीन ले ली जाएगी तो आने वाली पीढ़ी आपकी भी मजदूर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि सबको भोजन की जरूरत है, सबको कपड़े की जरूरत है। तो हमें आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी अपनी जमीन बचानी है। और यकीन जानिए कि अगर आप तय करेंगे कि हमको जमीन नहीं देना है, तो लड़ाई चाहे जितनी बड़ी होगी, लड़ाई चाहे सरकार के जिस तंत्र से लड़ना पड़ेगा, चाहे लड़ाई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से लड़ना पड़ेगा, हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आएंगे। लेकिन हम कहीं भी आपको संघर्ष में अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आप अपने अधिकारों के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, जो आपको कानून ने अधिकार दिया है उसकी रक्षा के लिए आप इस ठंड के महीने में भी संघर्ष का आपने संकल्प लिया है। उस संकल्प को हम सलाम करते हैं, और आने वाले दिनों में जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।